नमस्ते बच्चों। आज हम हिंदी वर्णमाला का ज्ञान करेंगे। हिंदी में वर्णमाला का ज्ञान बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि बिना वर्णमाला के हम कुछ भी नहीं कर सकते। दो बात अलग है, हमने हिंदी की वर्णमाला पढ़ी हुई है, लेकिन वो छोटे स्तर पर पढ़ी थी हमने, लेकिन अब हमको बहुत कुछ ऐसे स्वर व्यंजन है जिनका हमें ज्ञान नहीं है और उनको हम भूल चुके होते हैं। लेकिन अब जो दौर चल रहा है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का चल रहा है, उनमें वो चीज़ें छोटी छोटी पूछी जाती हैं जो हमें लगता है कि जैसे हमें वो चीज़ें आती हैं, लेकिन उनमें हमको बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाते हैं कि उसमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि हम पूछते हैं वर्णों की संख्या कितनी होती है, कोई व्यंजनों की संख्या बता रहा है, कोई स्वरों की बता रहा है ना। दूसरे कोई मूल स्वर पूछते हैं, कभी कहते हैं कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है, कुल विसर्गों की संख्या कितनी है। इस तरह के छोटे छोटे जो है प्रश्न बनते हैं और उनका ज्ञान होना बहुत आवश्यक होता है। तो हम जानते हैं बच्चों की हिंदी वर्णमाला में यदि पूछा जाए कि वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो हमारा जवाब होगा कि वर्णों की संख्या, कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है, 52 होती है। यानी कि वर्ण कुल कितने होते हैं, 52, क्योंकि वर्ण के अंतर्गत स्वर एवं व्यंजन दोनों ही समाहित होते हैं। लेकिन अगर बात करें अलग से स्वर की, व्यंजन की, तो वो वर्णों से अलग हो जाते हैं, क्योंकि वर्णों का जो निर्माण होता है वो कैसे होता है कि स्वर और व्यंजन दोनों को जब मिलाते हैं तो वर्ण का निर्माण होता है। जैसे हम देखें, ये आता है आपका क, ठीक है, ये क जो है पूरा वर्ण है, लेकिन क्योंकि ये जो वर्ण है वो किससे मिलकर बना है, स्वर प्लस व्यंजन। इसमें स्वर कौन सा है, ए, व्यंजन कौन सा है, आधा का। तो इस तरह से इन दोनों को मिलाने पर वर्ण का निर्माण होता है। ठीक है बच्चों, तो वर्ण क्या होता है, बात समझ में। तो हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है, 52 होती है। अब देखें कि वर्ण, अगर हमसे पूछा जाए वर्णों की संख्या कितनी है कुल, तो 52, लेकिन उस वर्ण में स्वरों की और व्यंजनों की जो संख्या है वो अलग अलग पूछी जाती है। जैसे पूछे जाए कि कुल स्वरों की संख्या वर्णमाला में कितनी होती है, तो वो है संख्या 11। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि वो स्वर कौन कौन से हैं जिनकी संख्या 11 होती है। तो ए, आ, ई, उ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। लेकिन हम देखते हैं कि 2 अयोगवा स्वर होते हैं जिनको कि हम स्वरों में भी ना तो स्वर में शामिल करते हैं ना व्यंजनों में, लेकिन ये क्या है, अर्थ को वहन करते हैं, इसलिए इनको अयोगवा स्वर कहते हैं। इनको, जिसमें एक तो ए आता है अंग, एक आता है एह विसर्ग। तो अनुसार और विसर्ग दोनों क्या है, ये अयोगवा स्वर है। आपसे पूछा जाए कि अयोगवा स्वरों की संख्या कितनी है, तो आप क्या कहेंगे, 2। ठीक है, और कुल स्वरों की संख्या पूछी जाए तो 11। हिंदी वर्णमाला में स्वर की संख्या कितनी है, 11। अब आती है व्यंजनों की संख्या। लेकिन हम पहले इसे देखने से पहले हम ये देखेंगे कि जो मूल स्वर के, अगर पूछे कि कुल स्वर कितने हैं तो आप कहेंगे कि 11 होते हैं। लेकिन मूल स्वरों की संख्या यदि पूछी जाए कि मूल स्वर कितने होते हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए कि मूल स्वरों की संख्या होती है 4। वो मूल स्वर कौन से होते हैं, जो ह्रस्व स्वर होते हैं उनको हम मूल स्वर बोलते हैं। जैसे ए, ई और उ, ये क्या है, ह्रस्व स्वर है और उनको मूल स्वर भी कहते हैं।
तो इनकी संख्या कितनी होती है? 4। इसी प्रकार से ये जो है दीर्घ जो स्वर होते हैं उनको बोलते हैं हम, जो दीर्घ स्वर है ये कौन से हैं? मूल दीर्घ स्वर। ये मूल ह्रस्व स्वर है और ये दीर्घ स्वर जो है वो कौन कौन से हैं? ए, ई, उ, ए, ओ, औ। इनकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है। इनको हम दीर्घ स्वर बोलते हैं और ये इनकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है। और संयुक्त, आपसे ये पूछा जाए कि संयुक्त स्वर की संख्या कितनी होती है, तो संयुक्त स्वर कितने होते हैं अपने? 4 होते हैं। ठीक है, इसमें हमने देखा है कि जो हम ये तो जानते हैं कि संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं, लेकिन संयुक्त स्वर के बारे में हमें पता नहीं होता। तो इसलिए हमें ये देखना है इसमें कि संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं। आई बात समझ में बच्चों? तो ये बात आई अपने स्वरों की कि स्वर जो है अपने पूछा जाए कि स्वरों की संख्या कितनी है, तो कुल स्वरों की संख्या 11 है, लेकिन मूल स्वरों की संख्या 4 है और मूल जो कि ह्रस्व स्वर होते हैं, मूल दीर्घ स्वर की संख्या होती है 7 होती है। और जिनमें संयुक्त स्वर जो होते हैं, इनमें जो संयुक्त स्वर होते हैं कितने होते हैं? 4 होते हैं, जो ए, ओ, औ। अब बात आती है व्यंजन की कि व्यंजन कितने होते हैं वर्णमाला के अंतर्गत। यदि पूछे कुल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो हम कहेंगे 33, जिनकी हम गिनती कैसे है तक करते हैं। इन व्यंजनों में कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग और पै वर्ग, ये जो 5 वर्ग हैं, कैसे लेके न तक, च से लेके न तक, टै से लेके न तक और तै से न और प से म, इस तरह से ये टोटल कितने हैं? 25 व्यंजन है। इनको कहते हैं हम स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। आपसे पूछा जाए कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो हम क्या कहेंगे? स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। तो वो कौन कौन से होते हैं कि कै वर्ग से लेके पै वर्ग तक के सभी जो व्यंजन हैं वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अब हम देखेंगे टै वर्ग जो है, टै वर्ग के जितने भी व्यंजन हैं वो कठोर व्यंजन के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, आप कई बार ऐसा होता है कि आपके ऑप्शन में दे दिए जाते हैं कि कठोर व्यंजन इनमें से कौन कौन से हैं, तो उसमें तै, पै, फै, टै, ढै इस तरह से दे दिए जाते हैं। तो आपको छांटना होगा कि इसमें कठोर व्यंजन कौन से हैं? तै, थै, ढै, 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 ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा 2 व्यंजन और हैं इसी वर्ग के, इसको ण और ढ के नाम से जाने जाते हैं, पर इनको उक्षिप्त व्यंजन भी कहा जाता है। ये बहुत पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि उक्षिप्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं, उनकी संख्या 2 होती है। तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इनमें और इनमें क्या अंतर है कि इस ण में बिंदी लगती है और इसमें नहीं लगती, और इस ढ में नहीं लगती और इसमें बिंदी लगती है। तो ये इन दोनों से बिल्कुल अलग हो गई। बात आती है कि य, र, ल, व, इसको हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं कि जो है य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन है। और यहाँ तक कि इन अंतस्थ व्यंजनों को अर्ध स्वर भी कहा जाता है। अर्ध स्वर कौन कौन से होते हैं? य, र, ल, व, और इनको हम अंतस्थ व्यंजन भी कहते हैं। आगे बात समझ में? इनको हम क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं अर्धस्वर? क्यों कहते हैं इनको? क्योंकि इनका जो निर्माण है अर्धस्वर की सहायता से होता है। श, श, स, ह, इनको कहते हैं ऊष्मीय व्यंजन। ऊष्मीय व्यंजन की संख्या आप देख रहे हैं, इनकी भी 4 होती है। ऑप्शन में बहुत आते हैं कि इनमें से कौन सा व्यंजन है जो कि ऊष्मीय होता है। ऊष्मीय व्यंजन कौन कौन से होते हैं? श, श, स है। इसी प्रकार से 4 जो हैं आपके
इस 25 तो आपके ये हो गए, और 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, यहाँ तक हमारे 33 कुल व्यंजन होते हैं। और ये है, इनको व्यंजनों में काउंट नहीं करते, ये आपके वर्णों में तो काउंट होते हैं, लेकिन ये ऐसे व्यंजनों में शामिल नहीं होते। ये इनको अलग से बोलते हैं संयुक्त स्वर, क्योंकि दो स्वरों के संयोग से ये बनते हैं, जैसे क्ष, त्र, ज्ञ, श। इस प्रकार इनकी भी संख्या कितनी होती है? 4। तो इस प्रकार हमने देखा कि कुल वर्ण जो है उनकी संख्या कितनी हो गई? 52 हो गई। अब देखते हैं हम 52 कैसे हुई। देखो 11 स्वरों की संख्या हो गई 11 और 2 विसर्ग हो गए 13, 13 और 25 38, 38 और 2 आपके उक्षित हो गए 40, और 40 और 4 44, 44 और 4 48 और 4 52। इस तरह से हमने देखा कि वर्णों की संख्या कैसे कैसे इनका डिवाइडेशन होता है। इस तरह से इनको हम देखते हैं कि जो स्वरों की संख्या, आपके जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो अलग अलग तरह से पूछे जाते हैं, जो कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है, कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है, मूल स्वर क्या होता है, अर्ध स्वर क्या होता है, संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं, संयुक्त स्वर कौन से होते हैं। इस प्रकार से अलग अलग इनको समझने की आवश्यकता है। अगर आप इनको अलग अलग तरीके से समझेंगे, ध्यान देंगे, तो आपके प्रश्न कहीं भी गलत नहीं होंगे। ठीक है बच्चों, आया समझ में? मैं आशा करती हूँ तुम्हें समझ में आया होगा। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।